नमस्कार। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान सज चुका है। तमाम सियासी दलों ने अपने सियासी कमांडर्स को, सियासी फौज को मैदान में उतार दिया है। चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबारों पर आप भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तमाम तरह के आकलन लगा रहे हैं, अपनी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार किसकी बनेगी और जो तमाम बड़े नेता हैं वो किन सियासी समीकरणों को लेकर चल रहे हैं। जो उनके पिछले सियासी समीकरण थे वो उसी पर हैं या उन्होंने कुछ नए लोगों को भी नए सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की है या नए दलों को जोड़ने की कोशिश की है। क्या है सियासी सूरत उत्तर प्रदेश में, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक का जो चुनाव प्रचार है उससे बात साफ होती दिख रही है कि चुनाव में जो मुकाबला होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच होगा। लेकिन इस चुनाव में बीएसपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, इन तीन पार्टियों ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। और चूंकि बीएसपी यहां सरकार चला चुकी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लंबे वक्त तक सरकार रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार सियासी जोर लगा रहे हैं। ऐसे में ये दल सियासी समीकरणों को, सियासी जो नतीजे होंगे उनको बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इस पर ही बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने बीते दिनों में जो अपनी यात्रा निकाली है, समाजवादी विजय यात्रा, उसके जरिए भीड़ जुटाने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने तमाम छोटे दलों को अपने गठबंधन से जोड़ने का भी काम किया है। आरएलडी हो या आपकी सुभाषपा हो, ओम प्रकाश राजभर की महान दल हो, और आम आदमी पार्टी के साथ भी उनकी बातचीत लगभग चल रही है। हालांकि अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ उनकी बात फाइनल होती नहीं दिखाई देती। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश यह है, अगर आप अखिलेश यादव के चुनावी भाषणों को समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ आएगी ये बात कि अखिलेश इस बार पिछड़ों पर तो जोर दे ही रहे हैं, दलितों को साथ लेने की भी उनकी कोशिश है। साथ ही उनको यह भी उम्मीद है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो भी उनका साथ देंगे। लेकिन यहां मुस्लिम मतदाताओं में और भी उम्मीदवार है, जिसमें कांग्रेस भी है और जिसमें बीएसपी भी है। और सबसे बड़े जो समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर दिखाई देते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं। ओवैसी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी तमाम इलाकों में लगातार जाने का काम किया है और एक सियासी माहौल सोशल मीडिया पर भी उनके पक्ष में उनके जो समर्थक हैं वो बना रहे हैं। और इस बात को ऐसा लगता है कि मुस्लिम मतों का एक हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी ले जा सकते हैं। बात होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिनों में उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी सियासी सक्रियता को बढ़ाया है। एक वक्त में लंबे वक्त तक कांग्रेस यहां पर अपने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम समीकरण के बदौलत रही, लेकिन वक्त के साथ दलित बीएसपी के साथ, काशीराम के साथ, मायावती के साथ चले गए। ब्राह्मण राम मंदिर आंदोलन के बाद बहुत बड़ा एक तबका था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, जबकि मुसलमान भी कई दलों में बट गए। और जो इसका बड़ा हिस्सा बीएसपी को भी मिला, बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को भी मिला। अब ऐसे में कांग्रेस इस बार अकेली दिखाई देती है, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा सियासी सहयोगी भी नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं, छात्रों को स्कूटी, मोबाइल फोन देने के साथ ही ऐसी तमाम जगहों पर जहां पर लोग जुल्म का शिकार हुए हैं वहां पर भी उन्होंने पहुंचने की लगातार कोशिश की है और उन सारे तबकों की आवाज को उठाने की कोशिश की है जिनसे कांग्रेस, जो एक वक्त कांग्रेस की मजबूत आवाज उत्तर प्रदेश में रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो बीजेपी ने हाल ही में ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 6 यात्राएं निकालेगी और इन 6 यात्राओं में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने पूरा जोर अपने हिंदू कार्ड पे दिया है। आप देख लीजिए, जब अखिलेश लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहे हैं, उन्हें एक तरह से यह कहने की कोशिश है कि जिन्ना के अनुयायी हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेला है। राम मंदिर निर्माण की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी तमाम रैलियों में कर रहे हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद ही ये मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो पाया है। और ये जो पूरी सियासत है, इस सियासत में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हिंदू वोटरों का एक बड़ा हिस्सा लेने की है, जबकि समाजवादी पार्टी की कोशिश अपना जो उसके जो इक्वेशन है, जो उसकी मुस्लिम यादव इक्वेशन है, इस
इसके अलावा अति पिछड़ों में उसने राजभर को साथ लगे सेंध लगाई है। इस बार अखिलेश यादव नीले रंग की भी बात कर रहे हैं और ऐसे में दलित वोटों का भी एक बड़ा हिस्सा लेने की उनकी कोशिश है। मायावती के पास अपना जो दलित ब्राह्मण जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी है, उस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वो लगातार जीत, एक बार उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई और इस इक्वेशन ने उनको बहुत सहारा भी दिया है, लेकिन इस बार वो लगभग अकेली होती दिख रही है। तमाम उनके विधायकों ने, बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ा है और इसके बाद भी मायावती को उम्मीद है कि दलित ब्राह्मण जो उनकी सियासी कॉम्बिनेशन है वो इस बार काम कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार, पहले उनकी कोशिश एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्टर्न यूपी और तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है, जहां वो फैसला कर सकते हैं हार जीत का, उन जगहों पर खुद को मजबूत करने का काम किया है और उन्होंने ऐसे मसलों को उठाया है जो जिनकी सोशल मीडिया पर भी गूंज दिखाई देती है। उनका एक कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की अपनी एक क़यादत होनी चाहिए और उसके बाद देश के अंदर भी वो लगातार इस तरह की एक मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है, बीजेपी ने बीते दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया है, एक दो बार कैराना से पलायन के मुद्दे को भी उठाने का काम किया है। तो चाहे वेस्ट यूपी की बात हो, पूर्वांचल की बात हो, अवध की बात हो, इन सब इलाकों में अब जो सियासत है, जो चुनाव मैदान है, वो पूरी तरह सस्ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो तमाम नेता हैं उनको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। ये बात साफ दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे मोदी हो, शाह हो, नड्डा हो, राजनाथ हो, ये सारे नेता लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इनके दौरे और तेज होंगे। लेकिन यहां से अखिलेश यादव अकेले, क्योंकि एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी में भीड़ जुटाने वाले वो नेता अकेले हैं और वो भी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा कर चुनाव मैदान में उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस अपनी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के भरोसे और आने वाले दिनों में वो भी तमाम अपने बड़े नेताओं को उतार सकती है। उसको भी उम्मीद है कि जो उसका पुराना सियासी कॉम्बिनेशन था दलित ब्राह्मण मुस्लिम, उसमें से कुछ वोट चंक उसको मिलेगा। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जबकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था तब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी और 2019 का लोकसभा चुनाव तो बेहद खराब कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में रहा था, जिसमें राहुल गांधी अपनी सीट से हार गए थे, अमेठी सीट से हार गए थे। तो कांग्रेस के लिए पास कार्यकर्ता, जो सोशल मीडिया पर माहौल है वो वोटों में कितना बदलेगा, वो सबसे बड़ा एक सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, जैसे कृषि कानूनों वाले मसले पर भी कांग्रेस खासी सक्रिय रही। महंगाई को लेकर एक वो बड़ी रैली करने जा रही है जयपुर में। तो कांग्रेस की कोशिश है कि जो अभी जो उपचुनाव के नतीजे थे उनसे भी ये मैसेज दिया जाए कि वो टक्कर में है, लेकिन जो नेशनल पॉलिटिक्स बन रही है उसमें जो उसकी सूरत है उसमें ममता बनर्जी से उसको जिस तरह चुनौती मिल रही है या अपने पार्टी के नेताओं से जिस तरह चुनौती मिल रही है वो उसके लिए एक मुश्किल काम है। इसके अलावा कांग्रेस अकेले भी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका जो बयान मथुरा की तैयारी वाला आया उससे बात साफ है कि कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की है। और इसके अलावा जो बीजेपी ने अपना पूरा प्रचार तंत्र सोशल मीडिया पर जितनी ताकत झोंकी हुई है उसने भी एक चुनावी माहौल को बूस्टअप करने का काम जरूर किया है। तो ऐसे वक्त में सबकी अपनी अपनी सियासी सोच है, अपनी सियासी स्ट्रेटेजी है और उसी पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव अपने MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के अलावा अति पिछड़ों को, दलितों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और अखिलेश को ये उम्मीद है कि इस बार उनके साथ ये सारे तबके भी आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके साथ जाट इक्वेशन जो है, आरएलडी की जो सियासी ताकत है उसका भी उनके साथ उनको साथ मिल रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी किसान जो है उनका जो रुख है वो अभी भी चाहते हैं कि उनकी जो बाकी मांगे हैं MSP को लेकर और जो किसानों के मुआवजे और बाकी मांगे हैं उन्हें भी पूरा किया जाना चाहिए। तो किसान आंदोलन भी इसमें एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि आने वाले 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह किसानों के बीच में जो उनकी नाराजगी है उसको दूर
कर पाती है। हालांकि उसका सीधा प्रचार यह है कि उसने मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को मानकर एक बड़ा दिल दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबके पास अपने सियासी तर्कस में तमाम सियासी तीर हैं और इन सियासी तीरों के जरिए उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन पर भरोसा करे। लेकिन देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम मतदाता हैं, जिनका एक बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो किस तरफ जाते हैं। डर समाजवादी पार्टी को जरूर है कि अगर एक बड़ा तबका असदुद्दीन ओवैसी के साथ गया तो उसको इसका नुकसान हो सकता है। बीएसपी के साथ कितने मुस्लिम मतदाता जाएंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन दलित और ब्राह्मण जो इक्वेशन है बीएसपी की, उनका वोट उनको जरूर मिल सकता है। हालांकि ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाता रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासत हो, अखिलेश यादव की सियासत हो, मायावती हो या बीजेपी की अपनी सियासत हो या असदुद्दीन ओवैसी, इन सभी लोगों ने चुनाव के पूरे माहौल को ऐसा बना दिया है जिससे ये साफ दिखाई देता है कि इलेक्शन इस बार बहुत रोमांचक होगा और आने वाले दिनों में तमाम तरह के कार्ड इस चुनावी मैदान में फेंके जाएंगे, चुनावी पत्ते जो है वो फेंटे जाएंगे और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, इस सूबे की, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो समझदार जनता है, वो किसको अपना आशीर्वाद देती है। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर और बाकी राज्यों की भी जो चुनाव से जुड़ी खबरें हैं वो आपको सत्य हिंदी पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।